हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक, और अपना जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो टॉपिक कौन सा था? कैलेंडर। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से फिर 1 मिनट ले लेता हूं कि हम लोगों ने वीडियो डाला कल कैलेंडर का। उस वीडियो को देखो, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने उसको देखा भी, बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया, ठीक है, बहुत लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी किया और उसको लाइक भी किया। और मैं आप लोगों से फिर यही निवेदन करता हूं कि प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और उसका रीज़न एक ही है कि देखो, जितने लोग उसमें जुड़ेंगे उतना ही देखो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि देखो जितने लोग उसमें रहेंगे मेरे अंदर जोश रहेगा। जो बार बार मैं रोज़ एक ही बात बोलता हूँ कि जितने बच्चे उसके अंदर रहेंगे मेरे अंदर जोश रहेगा, मैं कंटिन्यूटी बना पाऊंगा। यदि बच्चे देखो उसमें कम रहेंगे तो वो कंटिन्यूटी अपने आप टूट जाती है। इसलिए प्लीज़ यही निवेदन है कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है बच्चों। हम लोग चलते हैं देखो नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे, और उसमें दे रखा अपना कैलेंडर। और कैलेंडर के अंदर कल हम जो पिछला अपना वो था वीडियो, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने केवल बेसिक बातें पढ़ी थी, और उसमें मैंने केवल और केवल इतना बताया, जो मैं रिपीट मार देता हूँ, कि कोई भी ईयर हो उसको चेक करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। और कोई भी सेंचुरी हो उसको चेक करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 400 से, ठीक है। अब किसी भी ईयर में 4 से डिवाइड किया, यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। और यदि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाए तो वो रह जाएगा नॉर्मल ईयर। ऐसे ही कोई सेंचुरी आई, किसी भी सेंचुरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो सेंचुरी अपनी लीप सेंचुरी हो जाएगी। यदि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया तो वो सेंचुरी अपनी नॉर्मल सेंचुरी रह जाएगी। कल हम लोगों ने यही बात पढ़ी थी बच्चों। अब आज है ना, हम लोग चलते हैं उसके आगे। कल तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, आज हम लोग देखो इसमें पार्ट स्टार्ट करते हैं, टाइप स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टाइप स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो आज चलेगा टाइप नंबर 1। और अपना जो पहला टाइप है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि देखो 1 वर्ष का अंतर। हम आज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर चलेगा अपना केवल 1 वर्ष का अंतर। अपने क्वेश्चन में केवल 1 ही वर्ष का अंतर रहेगा। लेकिन इसको स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों को इसी टाइप के अंदर देखो इसका बेसिक बताता हूं कि इसमें होगा क्या सिस्टम, कैसे आप लोगों को करना है, क्या इसमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो, कल भी हम लोगों ने पूरा बेसिक पढ़ा था, ठीक है। आज फिर हम लोग जो भी पार्ट पढ़ेंगे ना, पूरी रीजनिंग के अंदर जो भी बात पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को रटना कुछ ना पड़े, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आप लोगों का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लोगे, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं देखो इसको स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बात बताता हूँ। हमारे पास होता क्या है? देखो 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। अब नॉर्मल ईयर का क्या सिस्टम होता है कि हमारे पास जो भी नॉर्मल ईयर है, अब वो नॉर्मल ईयर जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर वो ईयर हमारा क्या होता है? ख़त्म होता है। मतलब समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि हमारा नॉर्मल ईयर का जो भी पहला दिन होगा ना, वही दिन हमारे उस वर्ष का लास्ट वाला दिन बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझो इसको, हमारे पास जैसे मान लो कि 1 जनवरी आया, और 1 जनवरी के दिन क्या मान लो कि मंडे है। 1 जनवरी के दिन क्या मान लिया हम लोगों ने? मंडे है, ठीक है। अब हम लोग यूं कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो ये नॉर्मल ईयर था इसका जो पहला दिन था वो कौन सा दिन था? मंडे। तो मंडे से हमारा ये ईयर स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसको वीक में कंप्लीट करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, मंडे से संडे तक एक वीक कंप्लीट हो जाएगा क्या? अपना मंडे से लेके संडे तक क्या हो जाएगा? पूरा पूरा एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोगों ने कल एक बात की थी, पिछले वाले जो वीडियो था अपना उसके अंदर, कि हमारा जो एक नॉर्मल ईयर होता है उस नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक और 1 डे होता है। क्या बात की थी हम लोगों ने कि हमारे नॉर्मल ईयर के अंदर एक वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। अब यहां पर आओ, देखो वापस हमारे पास 1 जनवरी को मंडे था और जैसे ही संडे आया यहां तक हमारा एक ईयर वो एक वीक हो गया, ठीक है। अब पूरे वर्ष की बात करेंगे तो पूरे वर्ष के अंदर बताओ कितने वीक होंगे हमारे पास? 52।
मतलब ये वाली जो कंडीशन आई, ये वाली कंडीशन अपने पास कितनी बार चलेगी? 52 टाइम। जैसे ये आ गया, इसके बाद में फिर से एक वीक आएगा, इसके बाद में फिर एक वीक आएगा, इसके बाद में फिर से एक वीक आएगा, ऐसे चलते चलते टोटल ऐसी कंडीशन हमारे पास कितनी बार आ जाएगी? 52 टाइम। क्योंकि 52 सप्ताह होने ही होने हैं, ये एक सप्ताह हो गया, ऐसे के ऐसे 52 सप्ताह आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब जैसे हमारे पास बताओ 52 वीक कंप्लीट होंगे, 52 वीक कंप्लीट होते, जैसे मान लो ये हमारा वीक चलते चलते 52 नंबर का ही आ गया, मान लो ये वीक कौन सा आ गया? 52 नंबर का वीक आ गया। ठीक, अब 52 देखो वीक कंप्लीट हो गए, लेकिन बताओ ईयर तो कंप्लीट नहीं होना हमारा, क्योंकि ईयर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अभी तक एक दिन और बाकी है। अब जैसे हमारे पास संडे के दिन देखो, हमारा संडे के दिन जैसे आया, 52 नंबर का संडे आया, 52 सप्ताह खत्म हो गए, लेकिन जैसे ही हमारे पास अभी तक एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा हमें ईयर कंप्लीट करने के लिए। तो संडे के आगे आप लोग जैसे ही एक दिन बढ़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? मंडे आ जाएगा। क्या आएगा? मंडे। अब बताओ ये हमारा वर्ष का लास्ट दिन आया ना भाई, ये तो 52 सप्ताह पूरे हो गए, और जैसे 52वां सप्ताह पूरा हुआ इसके आगे हम लोग जैसे एक दिन बढ़े, एक दिन बढ़ते हमारे पास क्या आया? मंडे। ठीक, तो ये क्या हो गया? अब वर्ष कंप्लीट हो गया। अब इस वर्ष के अंदर देखो पहला दिन कौन सा आया था हमारे पास? मंडे। और इसी वर्ष का बताओ अब लास्ट दिन भी कौन सा रह गया? मंडे। अब यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा था अभी कि हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है उस वर्ष के अंदर जो भी हमारा पहला दिन होता है वही दिन हमारा क्या होता है? लास्ट दिन बनता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे नॉर्मल ईयर की। अब बात करते हैं हम लोग लीप ईयर की। अपने लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर जिस दिन से स्टार्ट होता है हमेशा वो उसके अगले दिन पे ख़त्म होता है। जैसे कि हमारा लीप ईयर मंडे से स्टार्ट हुआ तो वह ख़त्म कब होगा? ट्यूसडे के दिन। जैसे 1 जनवरी को मंडे आया तो उस वर्ष के अंदर 31 दिसंबर को क्या आएगा? ट्यूसडे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लीप ईयर है उस लीप ईयर में क्या होगा कंडीशन? 52 सप्ताह और 2 दिन। लीप ईयर में क्या होता है? 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो जैसे 52 सप्ताह पूरे होंगे, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल ईयर में तो एक ही बढ़ाया, लेकिन इस बार लीप ईयर है, कितने दिन बढ़ाना पड़ेगा? हमें 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही 52 सप्ताह पूरे हुए तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2। तो देखो संडे के आगे 2 बढ़ाओ, सबसे पहले एक दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ते ही क्या आया? मंडे। और एक दिन बढ़ाओ, क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। बताओ ये 2 दिन बढ़ चुके हमारे। अब यहाँ पर देखो लीप ईयर होगा तो इसका लास्ट दिन क्या होगा? ट्यूसडे। ठीक है, अब देखो नॉर्मल ईयर जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसी दिन पर ख़त्म हो गया। नॉर्मल ईयर में क्या हुआ कि जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसी दिन जाकर क्या हो गया? ख़त्म। और लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर देखो जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसके अगले दिन पे ख़त्म हो रहा है। देखो लीप ईयर देखो मंडे से स्टार्ट हुआ तो ख़त्म कब हुआ? ट्यूसडे को जाके। तो लीप ईयर जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके अगले दिन पे ख़त्म होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि नॉर्मल ईयर जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पे ख़त्म हो जाता है। जैसे मंडे को स्टार्ट हुआ तो मंडे को ही ख़त्म हो जाएगा। और लीप ईयर क्या होता है कि जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके अगले दिन पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब देखो इसी बात को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में बताता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखना, सारी बात समझ में आएगी आप लोगों को। देखो ये आया हमारे पास नॉर्मल ईयर और ये क्या आ गया? लीप ईयर। ठीक है, अभी इसके बारे में समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो जो अभी बताया उसी की बात करते हैं हम लोग, लेकिन अब प्रैक्टिकल में बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लो नॉर्मल ईयर के अंदर 1 जनवरी 2005 ले लिया हम लोगों ने। क्या लिया? 1 जनवरी 2005। और 1 जनवरी 2005 को भी हम लोगों ने क्या मान लिया? मंडे। 1 जनवरी 2005 को हम लोगों ने क्या मान लिया? मंडे। ठीक है, अब बताओ 1 जनवरी 2005 को मंडे है
तो आप लोगों की बताओ, हमारे पास जो 31 दिसंबर 2005 आएगा, 31 दिसंबर 2005 आएगा, इसको भी बताओ मंडे ही मिलेगा ना हमें, इसको भी क्या मिलेगा, मंडे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो भी पहला दिन होता है वही दिन हमेशा उसका क्या होता है, लास्ट होता है। ठीक है, अब ऐसा ही देखो इस साइड देखो, 1 जनवरी, देखो अब ये लीप ईयर है, लीप ईयर की बात करेंगे। 1 जनवरी 2008 ले लिया मैंने, बताओ 2008 लीप ईयर हो गया ना। अब 1 जनवरी 2008 को मान लो कि मंडे है, 1 जनवरी 2008 को क्या मान लिया हम लोगों ने, मंडे है। तो फिर से आप लोग देखो, हमारे पास यहां पर जो 31 दिसंबर 2008 आएगा उसको बताओ हमें क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा। इसको क्या मिलेगा हमें, ट्यूसडे। ट्यूसडे क्यों मिलेगा? क्योंकि लीप ईयर जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके अगले दिन पर क्या होता है, खत्म होता है। बताओ अभी तक हम लोगों ने यही बातें की कि नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही दिन उसका लास्ट होता है, और लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उससे अगला उसका लास्ट दिन होता है। ठीक है, ये बात तो मैंने समझाई। लेकिन हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं 1 वर्ष का अंतर वाला, इसके अंदर देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो बात अब निकल कर आएगी और अब आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, मैं यहां पर एक डेट लिख रहा हूं। ठीक है, ये डेट आई हमारे पास 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006। अब आप लोग चेक करो, हम लोग यूं कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक हमारा 1 वर्ष का अंतर हो गया। भाई हो क्या रहा था, 1 जनवरी 31 दिसंबर 2005 तक तो 1 वर्ष खत्म हो रहा था पूरा पूरा, लेकिन 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006 तक हमारा पूरा पूरा 1 वर्ष का अंतर हो गया। अब इसको समझना, जैसे हमारे पास 31 दिसंबर 2005 को क्या आया, मंडे। ठीक है, क्यों आया ये समझ में आ ही गया था आपको। अब हमारे पास जो ये डेट आई 1 जनवरी 2006, आप लोग नोटिस करो, हमारी बताओ इसी डेट से अगला दिन है क्या ये? भाई हमारे पास जो ये 31 दिसंबर 2005 है, इसी से क्या है ये, अगला दिन। तो हमारे पास जो यहाँ पर मंडे है, बताओ ये मंडे से तो अगला दिन होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, मंडे से ही अगला दिन। और मंडे से अगला क्या दिन आ जाएगा बताओ, ट्यूसडे। मंडे से अगला दिन क्या आया, ट्यूसडे। ठीक है, ऐसा ही इस साइड देखो, हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 जनवरी 2009। क्या लिखा हम लोगों ने, 1 जनवरी 2009। फिर देखो 1 जनवरी 2008 से लेकर यदि 1 जनवरी 2009 पे आओगे तो हमारे पास बताओ पूरा पूरा 1 वर्ष का अंतर हो गया क्या, पूरा पूरा क्या हो गया, 1 वर्ष का अंतर। अब यहां पर भी देखो 31 दिसंबर को यदि ट्यूसडे है तो 1 जनवरी तो बताओ इसके अगला दिन ही है, इसका क्या है, अगला दिन। तो बताओ यहां पर इसका अगला दिन ही आएगा, तो इसका अगला दिन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अगला दिन हो जाएगा वेडनेसडे। अगला दिन क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। अब आप लोगों को देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना वो समझ में आएगी बात, और बहुत सिंपल तरीके से। देखो इधर 1 जनवरी 2005 को मंडे था और यहां पर 1 वर्ष का अंतर हो गया 2006 पे, और क्या हो गया, ट्यूसडे। बताओ मंडे से क्या हुआ, ट्यूसडे। बताओ एक दिन ही बढ़ा क्या, कितना दिन बढ़ा, केवल 1 दिन। तो यहां पर कितना दिन बढ़ गया, 1 दिन। ऐसा इधर देखो 1 जनवरी 2008 को क्या था, मंडे, और ऐसे ही 1 जनवरी 2009 को क्या हो गया, वेडनेसडे। बताओ कितने दिन बढ़ गए, 2 दिन। भाई मंडे से वेडनेसडे पे जाओगे तो कितने दिन बढ़ गए, 2 दिन। यहां पर मंडे से ट्यूसडे पे आए तो 1 दिन बढ़ गया, और यहां पर मंडे से वेडनेसडे पे आए तो 2 दिन बढ़ गया। आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, और इसी बात से हमारे बहुत सारे टाइप खत्म होंगे। अब देखो यहां पर हमें समझाना क्या चाह रहा था मैं आप लोगों को, कि हमारा जो एक नॉर्मल ईयर का अंतर होता है उसमें 1 दिन बढ़ता है। ये देखो एक नॉर्मल ईयर के अंतर में कितना बढ़ गया, 1 दिन, और एक लीप ईयर के अंतर में कितना बढ़ गया अपना, 2 दिन। ठीक है ना, एक नॉर्मल ईयर के अंतर में 1 दिन बढ़ता है और एक लीप ईयर के अंतर में 2 दिन बढ़ते हैं। ये बात मुझे आप लोगों को समझानी थी।
अब जैसे ही मैंने टाइप नंबर 1 लिखा था, मैं वहाँ पर आप लोगों को ये बात लिखा भी सकता था कि एक नॉर्मल ईयर के अंतर में 1 बढ़ता है और एक लीप ईयर के अंतर में 2 बढ़ता है। आप लोगों का काम तो फिर भी चल जाता, सारे क्वेश्चन फिर भी आंसर आ जाते, लेकिन वो बात आप लोगों को हमेशा रट के रखनी पड़ती। अब हम लोगों का देखो थोड़ा सा पैटर्न अलग हुआ लिखने लिखने का, लेकिन आप लोगों को रटना कुछ नहीं पड़ा होगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों 1 दिन बढ़ गया इधर और क्यों 2 दिन बढ़ गया इधर, ठीक है ना। तो देखो इसलिए ये बात याद रखो अब कि एक नॉर्मल ईयर के अंतर में 1 दिन बढ़ गया और एक लीप ईयर के अंतर में 2 दिन बढ़ गया, और शायद याद रखने की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों का देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमसे और हमें आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो हम लोग इसके 8-10 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नई बात मिलेगी। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखो चाहे कोई सा भी वीडियो हो, ठीक है, ये नहीं कहना चाह रहा कि वो मेरा ही वीडियो, चाहे कोई भी फैकल्टी का आप लोग वीडियो देखो, उस वीडियो को आप लोग है ना कंप्लीट देखो, तब जाकर आप लोगों को देखो वो बात समझ में आएगी जो वो समझाना चाह रहा है, ठीक है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई और फैकल्टी हो, यदि जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हो ना कोई भी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, तो जो आप लोगों ने वीडियो देखना स्टार्ट किया ना, उस वीडियो को पूरा देखा करो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि मास्टर है ना पढ़ाते हर एक क्वेश्चन में नई नई बात सिखाता हुआ चलता है। अब हम लोग तो सोचते हैं देखो हमारे पास तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो थ्योरी से नहीं होता, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होता है। क्योंकि अभी आप लोग देखना, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप लोग खुद एक बार बिना देखे आंसर निकालने की कोशिश करना। उन क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आप लोगों के आंसर गलत हो जाएंगे, जबकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी गलत होंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कोशिश किया करो कि वीडियो कंप्लीट देखें हम लोग, ठीक है ना। तो देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कैसे आया, स्टार्ट में देखो 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल रहेंगे, फिर क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आते चलेंगे अपना पहला क्वेश्चन आया देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आया कि 15 जून 2001 को मंडे है। क्वेश्चन क्या आया कि 15 जून 2001 को क्या है, मंडे। तो बताओ 15 जून 2002 को कौन सा दिन आएगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 15 जून 2002 को कौन सा दिन होगा। अब आप लोग देखो कि 2001 से बताओ क्या हो गया 2002, मतलब 1 वर्ष आगे चला गया, और यदि डेट सेम आ जाए तो हमारे पास वो 1 वर्ष का अंतर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का अंतर हो जाएगा। भाई 15 जून 2001 से लेकर 15 जून 2002 की बात करेंगे हम लोग, तो हमारा पूरा क्या हो गया, 1 वर्ष का अंतर हो गया। और अब आप लोगों को चेक करना है कि हमारा जो भी अंतर हो रहा है वो नॉर्मल ईयर का अंतर हो रहा है या फिर लीप ईयर का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ तो हमारे पास देखो दोनों के दोनों नॉर्मल ईयर ही चल रहे हैं। तो हमारा जो ये अंतर हुआ, कौन से वर्ष का अंतर हुआ, नॉर्मल ईयर का अंतर हुआ। और अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि हमारे पास जो एक नॉर्मल वर्ष का अंतर होगा उसमें कितने दिन बढ़ेंगे, 1 दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर दो, सीधा सीधा 1 बढ़ा दो, सीधा सीधा 1 बढ़ा दो, और 1 बढ़ाते ही आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, ट्यूसडे आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ट्यूसडे। समझ में आया होगा क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आया अपना अगला कि 10 जनवरी 2004 को मंडे है। क्वेश्चन आया 10 जनवरी 2004 को क्या आया, मंडे। तो बताओ 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो बताओ 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब फिर से आप लोग देखो हमारे पास, बताओ 2004 से 2005 पे चला गया, यहाँ पर हमारे पास डेट सेम आ गई तो फिर से 1 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर चेक करोगे तो क्या हो गया, पूरा 1 वर्ष का अंतर।
अब फिर चेक करो कि हमारे पास नॉर्मल ईयर का अंतर हो रहा है या फिर लीप ईयर का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो यहां पर क्या आया 2004, और 2004 बताओ लीप ईयर होता है ना, तो यहां पर कौन सा अंतर हुआ, लीप ईयर का। और लीप ईयर में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, तो यहां पर कितना बढ़ाओ आप लोग, 2, और 2 बढ़ाते ही आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ये आ गया वेडनेसडे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि देखो अपना है ना एक टेलीग्राम पे ग्रुप आया है, और उसका नाम क्या है, रीजनिंग विद रवि सर के नाम से ही है, मतलब जिस नाम से अपना यूट्यूब का चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम का वो ग्रुप अपना। उसको देखो आप लोग सभी लोग क्या करना, ज्वाइन करना, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, वहाँ पर आप लोगों को देखो क्वेश्चन भेजूंगा, PDF भेजूंगा आप लोगों के पास मटेरियल की अपने टॉपिक वाइज, तो इसलिए उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों के पास वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, तो वो ज्वाइन कर लेना आप लोग, ताकि उससे आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही अपने पास कोई यहाँ पर वीडियो आएगा मैं वहाँ पे भी उसका लिंक भेजता रहूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को मालूम चलता रहेगा कि हमारे पास देखो वीडियो आ गया अपना, और मैं वहाँ पर PDF भेजूँगा नए नए क्वेश्चन की और अच्छे वाले क्वेश्चन की, तो आप लोगों की देखो वहाँ पर प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है ना, मैं आप लोगों को देखो ऑफलाइन की कमी बिल्कुल ही नहीं खिलेगी। आप लोगों को यूँ लगेगा कि देखो हमें ऑफलाइन से तो ज़्यादा अच्छा पढ़ने को यहाँ मिल रहा है, सर ऑफलाइन में तो इतना अच्छा पढ़ाते ही नहीं थे, इतनी बातें पढ़ाते ही नहीं थे, यहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी कमी आप लोगों को बिल्कुल लगेगी ही नहीं। अपने को यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ तो है नहीं, जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है इतनी क्लास में ख़त्म करो, ये करो वो करो, यहाँ तो अपने पास कुछ ही नहीं है ना, बाउंडिंग वगैरह, अपन आराम से पढ़ते रहेंगे इसको। तो कोई भी दिक्कत हो आप लोग देखो सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लेना अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप को, और फिर वहाँ पर मैं क्वेश्चन वगैरह भेजूँगा, उनको आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग देखो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आया 15 जुलाई 2008 को मंडे है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ 15 जुलाई 2009 को क्या है। क्वेश्चन क्या आया, 15 जुलाई 2008 को मंडे आया, तो 15 जुलाई 2009 का दिन बताओ कौन सा आएगा। ठीक है, देखो फिर वही बात बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप लोग करते जाओ, और आप लोग जैसे जैसे बोलोगे वैसा वैसा मैं करता जाऊँगा, बस दोनों एक दूसरे को समझ लो। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ वैसा आप लोग करो, और जैसा आप लोग बोलोगे मैं सेम वैसा करूँगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। ठीक है ना, इसमें जैसे आप लोग बोलोगे ना हम लोग इसको वैसे ही चलाएंगे। ठीक है ना, तो पर आप लोगों को बस केवल और केवल एक ही काम करना है। मैं तो आप लोगों को कहता ही क्या हूँ, केवल और केवल एक ही काम करने को बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बस सब्सक्राइब कर दो, इसमें ज़्यादा लोगों को ऐड कर लो इसमें, ताकि देखो मुझे थोड़ा पढ़ाने के अंदर अच्छा लगे कि हाँ देखो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं अपने से, और देखो जितने लोग पढ़ेंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। अभी जैसे कोई पढ़ेगा नहीं तो मैं क्या पढ़ाऊँगा, फिर मुझे क्या अच्छा लगेगा कि कोई देख ही नहीं रहा, मुझे कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो मैं किसको पढ़ाऊँ। इसलिए बस आप लोग तो केवल एक ही काम करो कि इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाए। फिर आप लोग जैसे बोलते रहो मैं वैसा वैसा मैं यहाँ पर करता जाऊँगा। ठीक है ना, देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या आया कि 15 जुलाई 2008 को क्या आया, मंडे। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, 15 जुलाई 2009 का। आप लोग चेक करो, फिर से हमारे पास 1 वर्ष का अंतर हो रहा है, फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, 1 वर्ष का अंतर। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमसे बहुत सारी गलती भी होती है, बहुत सारे लोगों से गलती होती है इस क्वेश्चन में। पता है गलती क्या होती है, गलती ये होती है उन लोगों से कि यहाँ पर 2008 दिख गया, और 2008 दिखते ही उन लोगों को क्या लग रहा है कि देखो लीप ईयर आ गया। ये बिल्कुल सही लग रहा है आप लोगों को कि लीप ईयर तो आ गया, लेकिन जो लीप ईयर हमारा आया, देखो अब लीप ईयर देखते ही क्या कर देते हो आप लोग, 2 बढ़ा देते हो, और 2 बढ़ा के इसका वेडनेसडे आंसर बता देते हो, और वेडनेसडे आंसर जैसे बताओगे आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर तो है, ये लीप ईयर तो है, लेकिन आप लोग चेक करो कि हमारा जो लीप ईयर है वो स्टार्ट कहां से हुआ, जुलाई से। हमारा जो लीप ईयर है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, जुलाई से। और मैंने जो पिछला वीडियो बताया था उसके अंदर क्या समझाया था कि हमारे पास लीप ईयर में जो दिन एक्स्ट्रा जाता है वो कौन से महीने में जाता है, फरवरी के महीने में। ठीक है, अब यहां पर आप लोग नोटिस करो कि 15 जुलाई के बाद में जो हमारा ये ईयर चल रहा है, ये चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, बताओ सेम ही तो आएगा। भाई लीप ईयर के अंदर जो एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा वो कौन सा महीना लेकर जाएगा, फरवरी का महीना। अब आप लोग देखो हमारे इस क्वेश्चन में लीप ईयर में फरवरी आई क्या, बिल्कुल ही नहीं आई। फरवरी तो आई, लेकिन वो कहां जाके आई, 2009 में आई।
अपनी जो फरवरी आ रही है वो कौन से ईयर में आ रही है, 2009 में आ रही है। अब मुझे बताओ 2009 की जो फरवरी है वो तो नॉर्मल ईयर की है, वो तो 28 दिन की होगी, और 28 दिन की फरवरी हो गई तो बताओ फिर तो 365 दिन ही हो पाएंगे ना। मतलब आप लोग यदि इसका अंतर निकाल कर चेक करोगे ना तो वो कितने दिनों का अंतर आएगा, 365 दिन का ही आएगा, 66 का नहीं आएगा। अब जैसे देखो अभी पिछला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ये वाला, इस क्वेश्चन में चेक करोगे यहाँ पर तो 366 दिन का अंतर हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है, अपना ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जनवरी से। अपना ये जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका जो लीप ईयर है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, जनवरी के आगे। तो जनवरी के आगे स्टार्ट हुआ तो बताओ इसमें फरवरी आ गई थी, हमारे लीप ईयर में क्या हो गई थी, फरवरी आ गई थी। और यदि लीप ईयर में फरवरी आएगी तो बताओ वो तो 29 की हो जाएगी ना, इसलिए यहाँ पर तो 2 बढ़ाया। लेकिन यहाँ की जो फरवरी है वो नॉर्मल ईयर में आ रही है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन 15 जुलाई के आगे स्टार्ट हुआ, तो ये तो देखो नॉर्मल ईयर की तरह ही हो गया। इसलिए ध्यान रखो इसमें कितना बढ़ाना, हमें केवल 1। कुल मिलाकर मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो हमारे पास है ना लीप ईयर में 2 तब बढ़ाना है कि जब लीप ईयर वाली लाइन में फरवरी हो। जैसे हमारे पास ये लीप ईयर है, इसके अंदर जनवरी के आगे ये क्वेश्चन चला था, तो जनवरी के आगे चला था तो इसमें फरवरी आ गई थी। और ये जो क्वेश्चन आया इसका जो लीप ईयर है वो जुलाई के आगे चला तो इसमें फरवरी नहीं आई, ठीक है ना। तो लीप ईयर वाली जो लाइन है ना, उस लाइन में यदि फरवरी आ रही है तो 2 बढ़ाओ, यदि उस लाइन में फरवरी नहीं आ रही तो उसमें 1 की बढ़ाना है, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बताता हूं और ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 जून 2011 को मान लिया मंडे है। क्वेश्चन क्या आया कि 10 जून 2011 को मंडे है, तो बताओ 10 जून 2012 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ ले, बताओ 10 जून 2012 को कौन सा दिन होगा। अब आप लोग चेक करो, हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया फिर से 1 वर्ष का अंतर आ गया, फिर से क्या आ गया, 1 वर्ष का अंतर। और इसमें देखो हमारे पास जो नीचे वाला ईयर है ये क्या आया, लीप ईयर आया। नीचे वाला जो ईयर आया क्या आया, लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर तो है, लेकिन ये लीप ईयर कहां तक चल के गया, जून तक चल के गया। लीप ईयर कहां तक चल कर गया, जून तक। अब बताओ जून तक चला गया तो इसके अंदर सीधी सी बात है फरवरी आ गई, इसमें क्या आ गई, फरवरी आई है, ठीक है भाई। हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ, 10 जून 2011 के आगे बढ़ना है और 10 जून 2012 तक चलना है। तो 2012 जो है वो लीप ईयर है और 10 जून तक आना है, तो बताओ इसके अंदर तो फिर फरवरी आ जाएगी, तो कितने बढ़ जाएंगे, 2। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को यही बात समझाना चाह रहा था कि हमारे पास लीप ईयर चाहे नीचे वाली लाइन में हो चाहे ऊपर वाली लाइन में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों को तो ये देखना है कि जहां भी लीप ईयर है उस लाइन में फरवरी आ रही है क्या। यदि उसमें फरवरी आ रही है तो आप लोगों को कितना बढ़ाना है, 2। यदि उस लाइन में फरवरी नहीं आ रही तो आप लोगों को कितना बढ़ाना है, केवल 1, ठीक है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखो और समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आया 10 जनवरी 2011 ही ले लो, 10 जनवरी 2011 को मंडे है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 10 जनवरी 2012 का बताओ कौन सा दिन होगा। देखो क्वेश्चन क्या आया कि 10 जनवरी 2011 को मंडे आया, तो बताओ 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। बताओ 1 वर्ष का अंतर, ठीक है। अब 1 वर्ष का तो अंतर आया, अब इसमें भी चेक करो आप लोग, यहां पर कौन सा ईयर आ रखा है, लीप ईयर। कौन सा ईयर आया, लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर तो है, लेकिन इस बार चेक करो कि हमारा जो लीप ईयर है वो कहां पे खत्म हो गया, बताओ, जनवरी पे खत्म हो गया। इस बार अपना जो लीप ईयर है ना वो कहां पे खत्म हो गया, जनवरी पे ही खत्म हो गया। अब बताओ जनवरी पे ही खत्म हो गया तो फरवरी नहीं आई ना। अब फरवरी नहीं आई तो कितना बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो, और 1 बढ़ाते ही आंसर क्या हो गया अपने इस क्वेश्चन का, ट्यूसडे। क्या आंसर हुआ, ट्यूसडे। समझ में आ रही होगी बातें कि लीप ईयर तो हो लेकिन उसमें क्या हो, फरवरी हो। अब देखो लीप ईयर तो है लेकिन जनवरी पे ही रुक गया, फरवरी को नहीं आने दिया, तो इसमें कितना बढ़ेगा, फिर 1 की बढ़ेगा, ठीक है। देखो अब जो अगले 2 क्वेश्चन आएंगे ना, उन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना। मैं एक साथ लिख रहा हूं दोनों क्वेश्चन को,
ठीक है, उन दोनों क्वेश्चन को जैसे समझ लोगे, समझो हमारा ये टाइप तो पूरा क्लियर हो गया, इसमें तो फिर कैसे घुमाए, हमारे कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना, तो चलते हम लोग अगला दोनों क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 20 फरवरी 2004 को मंडे है, तो बताओ 20 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। एक तो क्वेश्चन आया ये। देखो अगला क्वेश्चन आ रखा है कि 20 फरवरी 2003 को मंडे है, 20 फरवरी 2003 को मंडे है, तो बताओ फिर 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो बताओ 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा क्वेश्चन आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझो अपने लिए। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बताया इसने कि 20 फरवरी 2004 को क्या बता रखा, हमें मंडे बता रखा है, और हमसे क्या पूछ लिया, 20 फरवरी 2005 का पूछ लिया। ठीक है, तो आप लोग ही देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर है कि 20 फरवरी है और ये 2004 है, तो बताओ 2004 लीप ईयर हो गया क्या। अपना जो 2004 है वो क्या हो गया, लीप ईयर। ठीक है, अब लीप ईयर हो गया, पर अब आप लोग चेक करो हमारा जो लीप ईयर है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 20 फरवरी के आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग इसमें आराम से क्या बढ़ा सकते हैं, 2 बढ़ा सकते हैं। अब 2 बढ़ाते अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, अभी और समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2003 को मंडे है और 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा आप लोगों का ट्यूसडे। अब बहुत लोगों के देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ गया होगा। पता है क्या कंफ्यूजन आ गया कि यहाँ पर भी लीप ईयर था वही 2004 और यहाँ पर भी वही 2004 था। इसमें भी देखो फरवरी आई, इसमें भी फरवरी आई, लेकिन इस क्वेश्चन में तो 2 बढ़ा दिया और इसमें 1 ही क्यों बढ़ा दिया, इसमें 1 ही क्यों बढ़ा दिया। ये कंफ्यूज कर रहा होगा बहुत सारे लोगों को। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। दोनों में फर्क क्या है कि अपना जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो लीप ईयर है, अपने पहले वाले क्वेश्चन का जो लीप ईयर है वो 20 फरवरी के आगे स्टार्ट हो रहा है, वो 20 फरवरी के आगे स्टार्ट हो रहा है। और लीप ईयर में बताओ जो एक्स्ट्रा दिन जाता है वो कौन सा जाता है, 29 फरवरी वाला। जो लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन जाएगा वो कौन सा जाएगा, 29 फरवरी वाला। तो बताओ हमारे इस क्वेश्चन में तो 29 फरवरी आ रही है, क्यों, क्योंकि ये 20 फरवरी के आगे स्टार्ट हुआ। अब बताओ 20 फरवरी के आगे स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाके 29 फरवरी आ जाएगी, तो इसलिए यहां पर तो कितना बढ़ गया, 2। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो लीप ईयर है वो देखो 20 फरवरी 2004 पे खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का जो लीप ईयर है वो 20 फरवरी पे खत्म हो गया। ये क्वेश्चन ही अपना 20 फरवरी पे ही खत्म हो गया। अब बताओ लीप ईयर 20 फरवरी पे खत्म हो गया, तो इसमें जो एक्स्ट्रा दिन बढ़ता कौन सा, 29 वाला, बताओ वो उसको आने नहीं दिया ना। उसको तो इसने क्या कर दिया, 20 पे खत्म कर दिया क्वेश्चन को, 29वां दिन आने ही नहीं दिया। अब 29वां दिन आएगा ही नहीं, तो बताओ फिर तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा ना। आप लोग चेक करना इस क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक चलोगे ना तो 365 दिन ही बन पाएंगे, और 365 दिन तो बताओ नॉर्मल ईयर के बनते हैं। किसके बनते हैं, नॉर्मल ईयर के। और इसको चेक करोगे ना तो आप लोगों के 366 दिन बन जाएंगे, और 366 दिन लीप ईयर के बनते हैं। इसलिए देखो इसमें तो 2 बढ़ाया, इसलिए इसमें 1 ही बढ़ाया। इसमें 366 क्यों बनेंगे, ये लीप ईयर क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 29 फरवरी आ जाएगी और इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी। कुल मिलाकर अब आप लोगों को देखो, मैं सीधा सा पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को देखो कंक्लूजन निकाल के बताऊं तो सीधा सीधा आप लोग तो एक ध्यान रखो कि जिस क्वेश्चन में 29 फरवरी ऐड हो रही है, क्या ध्यान रखो कि जिस क्वेश्चन में 29 फरवरी ऐड हो रही है उसमें तो आप लोगों को 2 बढ़ाना है, और जिस क्वेश्चन में 29 फरवरी ऐड नहीं हो रही उसमें आप लोगों को 1 ही बढ़ाना है। ठीक है, देखो 2 मिनट के 2 क्वेश्चन में आप लोगों को और समझाता हूँ इसी के अंदर। वैसे तो सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो 2 क्वेश्चन और करो आप लोग। देखो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि 29 फरवरी 2008 को मंडे है, 29 फरवरी 2008 को मंडे है, तो बताओ 28 फरवरी 2009 को कौन सा दिन आएगा। भाई यहाँ पर तो 2009 में तो ये फरवरी बताओ 28 पे रुक जाएगी ना। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया 28 फरवरी 2007 को मंडे है, तो बताओ
29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? दोनों क्वेश्चन देखो, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अब देखो इसमें क्या बताया अपने पास कि यहां पर क्वेश्चन आया कि 29 फरवरी के आगे स्टार्ट हो जाओ, 29 फरवरी के आगे स्टार्ट होना है हमें, ठीक है। तो 29 फरवरी 2008 को मंडे है, तो 28 फरवरी 2009 को बताना है। अब पता है हमारे होता क्या है क्वेश्चन के अंदर, अब आप लोग फिर चेक करोगे ना तो अपने इस क्वेश्चन में 365 दिन ही बनेंगे, जबकि 29 फरवरी तो इसमें भी है। पर इसमें क्या होगा आप लोगों की बताओ, 29 फरवरी के आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। हमारे पास इन दोनों डेट में से जब डिफरेंस होता है ना, तो नीचे वाली डेट तो क्वेश्चन में इंक्लूड रहती है और ऊपर वाली डेट हमारे क्वेश्चन में ऐड नहीं रहती है। अब आप लोग जब भी इस क्वेश्चन में, जैसे अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि देखो कि आज है ना ट्यूसडे है और 10 दिन बाद में कोई भी दिन आ जाएगा, तो आप लोग कैसे बढ़ाओगे? 10 दिन कैसे बढ़ाओगे? ऐसे थोड़ी ना बढ़ाओगे कि एक दिन आज का हो गया, एक कल का हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, आज का दिन तो गया, अब बताओ कल से ही तो स्टार्ट करोगे। अब ऐसे हमारे इस क्वेश्चन में 29 फरवरी तो गई, हम लोग क्या करेंगे 29 फरवरी के आगे बढ़ेंगे, और 29 फरवरी के आगे बढ़ते जब भी दिनों का अंतर निकालोगे आप लोग, तो सीधा 1 मार्च से ऐड होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैं कुल मिलाकर आप लोग तो ये ध्यान रखा करो कि हमारे पास यहाँ पर डेट नीचे वाली ऐड रहती है, ऊपर वाली नहीं रहती। अब जैसे इस क्वेश्चन में चलोगे ना, तो इसमें भी ये 28 फरवरी जा चुकी, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो इसमें तो 29 फरवरी ऐड रहेगी, तो इसमें तो कितना बढ़ जाएगा 2, और इसमें 29 फरवरी ऐड नहीं रहेगी, तो इसमें कितना बढ़ेगा 1। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 366 दिन हो जाएंगे आराम से, क्योंकि 28 फरवरी के आगे चलोगे ना तो देखो 29वां दिन इसमें ऐड रहेगा, और यहाँ पर 29 फरवरी के आगे चलोगे तो ये तो 28 पे खत्म हो गया ना, इसमें 29वां ऐड नहीं रहेगा। तो शायद ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैं अभी आप लोगों को बोलूँ कि बताओ 1 से लेकर 10 तक कितने दिनों का अंतर हो गया, तो बताओ दिनों का अंतर कितना बताओगे आप लोग? 9 ही तो बताओगे, और 9 कौन कौन से बताओगे? यही तो बताओगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताओ इसको थोड़ी ना जोड़ोगे, इसके आगे से बढ़ोगे ना आप लोग। तो ये वाली डेट हमारे पास नहीं रहती, तो इसी तरीके से अपने पास ये वाली डेट नहीं रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें तो 1 बढ़ेगा और इसमें कितना बढ़ेगा 2। देखो टाइप नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, और टाइप नंबर 1 आप लोगों को देखो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब आप लोग इसको करना, जो भी बात आप लोगों की यदि कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है। और मैंने बताया कि अपन टेलीग्राम पे देखो ग्रुप बना रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लो, और उसके ऊपर आप लोग क्या कर दो, कोई भी दिक्कत हो तो उस पर भी आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। अब बाकी देखो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, थैंक यू, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है, ठीक है, ठीक है।